अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटे आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 12 और पहला लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। एल्डिहाइड और कीटोन बेटे चैप्टर का टाइटल है। इसके अंदर हम दो क्लासेस डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स के ये क्या होते हैं। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं इसे। जब हम कीटोन की एल्डिहाइड की बात करते हैं तो बेटे बेसिकली इनके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि कॉमन है, दैट इज द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर इसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से, और कार्बन के ऊपर इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। वजह उसकी ये है कि ये अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करते हैं, और ये अपने इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट करते हैं, जो कि इस क्लास को बड़ा ही यूनिक एक क्लास बना देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो क्लासेस जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास है एल्डिहाइड और दूसरी क्लास है हमारे पास कीटोन, ठीक है। जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो बेटे अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन हो और बाकी साइड पे चाहे जो मर्जी कार्बन की चेन हो, ठीक है, लेकिन एक हाइड्रोजन लाजमी हो, तो बेटे इस क्लास को फिर हम बोल देते हैं एल्डिहाइड। लेकिन बेटे अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन ना हो बल्कि दोनों तरफ कार्बन की कोई चेन मतलब आर ग्रुप लगा हो, तो बेटे फिर हम उसे बोल देते हैं कीटोन। मतलब एल्डिहाइड्स के अंदर एक साइड पे हाइड्रोजन है और कार्बोनाइल के दूसरी साइड पे कोई आर ग्रुप का कार्बन की चेन है। लेकिन जब हम कीटोन की बात करते हैं तो दोनों तरफ हमारे पास कार्बन की चेन ही प्रेजेंट होती हैं। जब बेटे इनकी होमोलोगेसीज का जनरल फार्मूला देखा जाए तो CnH2nO, ठीक है, इसका भी एक फार्मूला है कीटोन का, और CnH2nO ये हमारे पास एल्डिहाइड का भी यही फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटे एल्डिहाइड कीटोन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए बेटे हमारे पास कि एल्डिहाइड कहाँ पे पाए जाते हैं। बेटे एल्डिहाइड्स आप रोजाना खाते हैं, अगर आप जो भी शुगर्स यूज करते हैं, ठीक है, शुगर्स के अंदर जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है बेटे वो एल्डिहाइड है या आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये शुगर्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बेटे जितने भी फ्लेवर्स हैं उनके अंदर एल्डिहाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और एसेंशियल ऑयल्स जो आप यूज करते हैं बेटे उनके अंदर भी काफी ज्यादा अमाउंट में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी शुगर्स फ्लेवर्स या एसेंशियल ऑयल्स हैं। अब कीटोन्स भी बेटे बहुत ज्यादा अबंडेंट हैं। आप कैम्फर, ठीक है, काफूर जिसे कहते हैं, या मेंथोन, वो जो आपको जो होस्टाफी आती है, या फिर बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें हैं जिनके अंदर मेंथोन ऐड किया जाता है, ये ठंडक का एहसास पैदा करते हैं, तो वो मेंथोन है। अब कैम्फर को अगर देखें तो कैम्फर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर मैं बता दूं तो इसके अंदर ऐसे एक रिंग होती है और इसके अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इधर भी आर ग्रुप है कार्बन है, इधर भी आर ग्रुप है कार्बन है। आगे भी इसका फर्दर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास कुछ ऐसा होता है, लेकिन वो आपके लिए काबिल गौर नहीं है। मतलब कैम्फर या मेंथोन को भी अगर देखें बेटे उनके अंदर भी आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये कहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स पाए जाते हैं, आपकी बुक में कैम्फर, मेंथोन और इनका जिक्र है, तो बेटे ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं, ओके। चलिए ये तो हो गया जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप चीजें। अब बेटे थोड़ा सा आते हैं इनके नोमेनक्लेचर पे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का नोमेनक्लेचर कैसा है। सबसे पहले एल्डिहाइड को देखें तो बेटे कॉमन नेम रखे जाते हैं जैसा कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर रखे जाते हैं। अगर तो हमारे पास बेटे एल्डिहाइड ऐसा हो कि उसके एक साइड पे हाइड्रोजन तो लाजमी होगा ही, दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन है, तो उसे हम बोल देंगे फॉर्मेल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, अगर दोनों साइड पे हाइड्रोजन तो फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन बेटे अगर आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम हमने रख दिया एसिटाल्डिहाइड, के कॉमन नेम है। उससे आगे बेटे जो नाम रखे जाते हैं वो कार्बन को गिन के रखे जाते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। बस ये दो स्पेशल नेम है हमारे पास। जैसे देखो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपियन एल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेन से प्रोपियन एल्डिहाइड। 1 2 3 4 कार्बन है तो मेरे बेटा ब्यूटेन से इसका नाम रख दिया जाएगा ब्यूटाइल एल्डिहाइड। 5 होंगे तो पेंटाल्डिहाइड। इसी तरह से बेटे ये आगे चलता जाएगा, लेकिन ये कॉमन नेम रखने का एक तरीका है, ये कोई स्पेसिफिक आयुर्वेदिक नेम रखने का तरीका नहीं है, ओके। अच्छा अब एक और चीज में आती है कि सर ठीक है हम कॉमन नेम रख तो रहे हैं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो हम यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लोरो ग्रुप लगा दिया जाए, ये ब्यूटाइल्डिहाइड है, इसके ऊपर यहाँ पे मैं इस पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा देता हूँ, तो बेटे कॉमन नेमिंग के अंदर
जो हम पोजीशंस को डेजिग्नेट करते हैं या असाइन करते हैं वो 1 2 3 4 5 मतलब नंबर्स में नहीं करते, वो हम इस तरह से ग्रीक लेटर्स में करते हैं। अल्फा पहली पोजीशन अल्फा मतलब जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ वाली जो पोजीशन होगी वो अल्फा, उससे आगे बीटा, फिर गामा और इस तरह से आगे चलता जाएगा पार्शियल वगैरह। ठीक है, तो अगर मतलब फॉर एग्जांपल ये लगा हुआ है क्लोरो, तो इसकी अगर हम पोजीशन शो करना चाहते हैं कॉमन नेम के अंदर, तो ये पोजीशन होगी अल्फा, ये होगी बीटा, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसका पूरा नाम आएगा बीटा, बीटा पे क्या है क्लोरो, इसका नाम होगा बीटा क्लोरोब्यूटारैल्डिहाइड। तो लेकिन ये एक हमारे पास बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट वे नहीं है कॉमन नेम के जरिए रखना और इस तरह से ये चीज़ें करना, ये मुश्किल आपके पास एक मेथड आ जाता है। तो फिर हमारे जेन में बेटे क्या आता है, एक ही चीज़ आती है, दैट इज आयुपैक। और आयुपैक का सिंपल सा रूल है और बहुत आसान है, नाम रखने का सिंपल तरीका है, कार्बन गिन लो, बस सिंपल, कार्बन गिनने हैं आपने। और मेरा बेटा आपने जो एंड पे अगर अल्केन है तो उसके एंड पे भी ई आर है, अल्कीन है तो उसके एंड पे भी ई आर है, अल्काइन है तो उसके एंड पे भी ई आर है। ठीक है, तो वो कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं अल्केन लिखता हूं, वो कहता है अल्केन के एंड पे जो एंडिंग पे ई वर्ड है उसको आप ए एल से रिप्लेस कर दो, मतलब अल्केन का ये ई रिमूव करके आप ए एल लगा लो, तो ये अल्का नल बन गया, अल्का नल। कहता है ये आपके पास किसी भी एल्डिहाइड का नाम होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन है, एक कार्बन वाला क्या होता है मीथेन। ठीक है, तो आपने मीथेन के एंड से जो ई है इसको रिमूव करके इसकी जगह पे ए एल लगाना है, जिसका नाम हो गया मेथानल। तो इस कंपाउंड का आयुपैक नेम बेटे क्या है, मेथानल। ओके, सिमिलरली इसके अंदर कितने कार्बन है, एक दो, दो वाला क्या होता है, दो वाला आपके पास होता है इथेन। क्या होता है बेटे, इथेन। अब इथेन के एंड से ई रिमूव करके आपने क्या लगाना है, ए एल, तो इसका नाम हो गया बेटे एथानल। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है कि बस कार्बन गिनो, जो अल्केन का नाम बनता है उसके एंड से ई रिमूव करो और ए एल लगा दो, तो मीथेन का मेथानल, इथेन का एथानल। फॉर एग्जांपल बेटे यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक दो तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन। आपने प्रोपेन के एंड से ई रिमूव करके क्या लगाना है, ए एल, तो ये क्या हो गया, प्रोपानल। क्या हो गया बेटे, प्रोपानल। ओके, तो इसी तरह से चार कार्बन होंगे तो ब्यूटानल, पांच होंगे तो पेंटानल, छह होंगे तो हेक्सानल, एंड 7 8 पे इसी तरह से आगे चलता जाएगा। लेकिन एंड पे वर्ड क्या आना है, ए एल। तो ये आपके पास सिंपल नोमेनक्लेचर है, आसान कर दिया काम। अच्छा, अब बेटे नंबरिंग, मतलब अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो यहाँ पे तो हम अल्फा बीटा गामा वगैरह कर लेते थे बेटे, लेकिन यहाँ पे हम नंबरिंग देंगे और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन से। कौन से वाले कार्बन से, जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, मतलब कार्बोनाइल वाला, मतलब इस कार्बन को बोलेंगे हम कार्बन 1, इस कार्बन को बोलेंगे कार्बन 2, इस कार्बन को बोलेंगे कार्बन 3। नंबरिंग स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगी, कार्बोनाइल वाले कार्बन से। समझ आ गई बात। ओके, अब इसका नाम कैसे रखेंगे, एक तो चीज हमें समझ में आती है ना, पेरेंट चेन 1 2 3 कार्बन की, तो प्रोपेन है, तो प्रोपेन से पहले ही आ जाएगा प्रोपानल। प्रोपेन के एंड से ई रिमूव किया, ए लगाया तो प्रोपानल। अब बेटे 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो वो पहले आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो आ जाएगा 2 क्लोरो प्रोपानल। तो सिंपल है नाम रखना, कोई भी आपके पास बेटे मुश्किल काम नहीं है ये नाम रखना। ओके, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3CH, यहाँ पे भी क्लोरो लगा दिया, यहाँ पे भी क्लोरो लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, 3 कार्बन है, कार्बन गिनो बस 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होगा, पेरेंट नेम बन जाएगा प्रोपानल, प्रोपेन से प्रोपानल। ओके, अब देखो ये होगी कार्बन 1, ये होगी कार्बन 2, ये कार्बन होगी 3। ठीक है, तो 2 पे 2 क्लोरो लगे हुए हैं, तो क्या आ जाएगा 2 डाई क्लोरो प्रोपानल। ओके, तो मतलब बाकी सारे के सारे रूल जो बेटे मैंने पहले आपको समझाए हुए हैं वो सब कुछ सेम है, बस एक सिंपल सा रूल है नया। क्या, नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपने कार्बोनाइल वाले कार्बन से, और जहाँ पे एंड पे ई आता है किसी भी अल्केन के, आपने इस ई को रिप्लेस कर देना है ए एल से। मीथेन है तो मेथानल, प्रोपेन है तो प्रोपानल, ब्यूटेन है तो ब्यूटानल, और नंबरिंग के हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनका नाम रखते जाना है आपने। क्लियर होगी बात। तो ये बड़ा ही एक सिंपल सा इसका नोमेनक्लेचर है जो कि आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के टोन का भी देख लें।
कीटोन के भी बेटे कॉमन नेम रखे जाते हैं, लेकिन इसके कॉमन नेम ज़्यादा कोई रखना मुश्किल नहीं है। मतलब इसमें क्या देखा जाता है, दोनों साइडों पे इस कार्बोनाइल ग्रुप के देखा ही जाता है कि कौन सा ग्रुप अटैच है। मतलब फॉर एग्जांपल इधर भी मिथाइल अटैच है, इधर भी मिथाइल अटैच है, दो मिथाइल हो गए तो इसका नाम रख दिया जाता था डाई मिथाइल के दो हमारे पास मिथाइल हैं और ये क्या है, कीटोन है। तो कीटोन का वर्ड अलग ऐड किया जाता है कॉमन नेम रखते वक्त किसी भी कीटोन का, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो मतलब इर्द गिर्द लगे हुए हैं और इसका नाम कीटोन एंड पे लिख दिया, तो डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। सिमिलरली ये देखिए ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल, और ये कौन सा है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, तो ये नाम रखना, कॉमन नेम रखना कीटोन का ज्यादा आसान है। एंड पे एक वर्ड कीटोन ऐड करना है और जो इर्द गिर्द लगा उसको आपने शो कर देना है। आयोपैक नेम जो कि हम नॉर्मली रखते हैं, जो यूज भी होते हैं, बट उसका भी ये है कि यहाँ पे आप एल्डिहाइड्स के अंदर जो एंड पे ई था उसको रिप्लेस कर रहे थे एल से। जब आपने कीटोन का नाम रखना है तो आपने रिप्लेस द एंडिंग वर्ड ई बाय ऑन, ओ एन ई ऑन, आपने इससे रिप्लेस कर देना। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास ये है अल्केन, कोई भी हो सकता है, उसके एंड पे ई तो आता होगा, आपने इस ई को रिमूव करके ओ एन ई लिख देना ऑन, तो ये बन जाएगा अल्कानोन। मतलब मीथेन तो होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रोपानोन, आपको याद रखिएगा बेटे, आपके पास एक कार्बन वाला और दो कार्बन वाला कोई भी कीटोन प्रेजेंट नहीं होता। कीटोन स्टार्ट ही प्रोपानोन से होता है, 3 कार्बन से। तो मतलब प्रोपेन है तो प्रोपानोन, ब्यूटेन है तो ब्यूटानोन, हेक्सेन है तो हेक्सानोन, इस तरह से बेटे आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपने ये ध्यान में रखना है कि एंड पे क्या आने वाला है, एंड पे ओ एन ई को रिप्लेस करके, एंड स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द एंड नियर टू द कार्बोनाइल। अब देखो ये आपके पास है बेटे, इसका नाम क्या रखेंगे, पहले हम दूसरे रूल को बाद में डिस्कस करते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन, ई लगाना एंड पे क्योंकि कीटोन का नाम रख रहे हैं, एंड पे क्या आएगा, ओ एन ई, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन से प्रोपानोन, इसका नाम क्या है बेटे, प्रोपानोन। ओके, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन से ब्यूटेन बनता है, ई एंड से हटा दो, ये ब्यूटेन हो गया, ई एंड से हटा दो और लिख दो ओ एन ई ऑन, ठीक है। तो क्या बन गया, ब्यूटानोन। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन। एक और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन से प्रोपानोन। ओके, इसका नाम, इसको देखो जरा, 1 2 3 4 5, बेटे इसके अंदर भी 5 कार्बन है, इसका नाम भी क्या हो जाएगा, प्रोपेन से प्रोपानोन। लेकिन देखो इसके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में फर्क है, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो बेटे फिर हमें नंबरिंग भी करनी पड़ती है, तो हमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, मतलब नंबर करके भी बता सकते हैं। नंबर किस लिए जरूरी है, ये शो करने के लिए कि जो आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। तो बेटे नंबरिंग आपने उस साइड से स्टार्ट करनी है, द स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द एंड नियर टू द कार्बोनाइल, जिस साइड से कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप आपको करीब पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से देखूं 1 2, ये 2 पे पड़ा है कार्बोनाइल, इधर से गिनूं तो 1 2 3, 3 पे पड़ा है कार्बोनाइल, तो मतलब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, 2 पोजीशन पे जो जहां पे कार्बोनाइल हो वो पोजीशन आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 2 ब्यूटानोन, मतलब 2 पोजीशन पे कार्बोनाइल है और ये क्या है ओवरऑल, ब्यूटानोन। सिमिलरली बेटे यहाँ पे भी आप आपके पास सॉरी ये प्रोपानोन लिख दिया था मैंने, ये पेंटानोन है, सॉरी बेटे 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटानोन आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे भी पेंटानोन आएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे बेटे हमने कार्बोनाइल की पोजीशन को शो करना है, इधर से गिन लो उधर से गिन लो, तीसरी पोजीशन पे कार्बोनाइल पड़ा है तो मैं इधर से गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब हमने पोजीशन शो करनी है कार्बोनाइल की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पेंटानोन, क्या आ जाएगा, 3 पेंटानोन। क्लियर होगी बात। अच्छा अब यहाँ पे इधर से गिनो, अगर मैं 1 2 3 4 5 पे पढ़ रहा है, लेकिन अगर इधर से गिनो तो 1 2 पे पढ़ रहा था, मतलब इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा आपके पास बेटे 2 पोजीशन पे आपके पास कार्बोनाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटानोन।
तो इस तरह से बेटे हम नंबरिंग करते हैं और साथ पोजीशन भी शो करते हैं कि आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कीटोन के अंदर एक्चुअल में है कहाँ, ठीक है। बाकी सारे रूल सेम है बेटे। ये आपके पास 5 कार्बन है तो पेंटानॉन, 3 वाला होता है तो प्रोपानॉन, 4 वाला है तो आपके पास ब्यूटानॉन एंड सो ऑन। आप कार्बोनाइल की पोजीशन को शो करेंगे और इस तरह से बेटे आपके पास ये नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट ये डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे पास मशहूर एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं जिनकी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की जाती है, वो किस तरह से इंडस्ट्री में तैयार किए जाते हैं और किस तरह से लेबॉर्ट्री में भी तैयार किए जाते हैं।